के नाम में सबको जय मसीह। धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए परमेश्वर ने हमें दिया, और आज फिर आकर इस सुबह के समय हम प्रभु का वचन को मनन करने का समय है। जब भोर होते ही खुदा ने हमारे लिए ये समय देता है। जो यहोवा के बाहर जोते हैं हमेशा परमेश्वर उनके लिए भला काम करता है। सो आए आज भजन संहिता 104 का 27 और 28 आयत हम 30 तक देखेंगे। 27 से लेकर 30 आयत। साम्स 104 27 से लेकर 30 तक हम देखेंगे। सो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थ से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे फिर सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। आमीन। सो ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक आज आपके बीच में रखा है, परमेश्वर की भलाई को जानना। Knowing the goodness of God, परमेश्वर की भलाई को जानना। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हमें देखने को मिलता है कि यहोवा ही सब चीजों का सृष्टिकर्ता, यहोवा ही सब चीजों का बनाने वाला, और वो सबको उसी की ओर आसरा वही है, वही भरोसा के योग्य है, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बना गया। चाहे यावत चीजें सृष्टि करता है, वो क्रिएटर, सब चीज को बनाने वाला परमेश्वर है। और वही सब चीजों के लिए क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, वो खुदावन जानता है और वो खुदावन उनको देता भी है। परमेश्वर कहता है कि हर एक जरूरत, हर एक चीजें उसके लिए और उसी के द्वारा उन सब के लिए परमेश्वर ने दिया गया है। सो यहाँ लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 28 में, तू उन्हें देता है और वो चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वो उत्तम पदार्थ से तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में ये बातें दिखाई गई हैं। सो प्यारे मसीह के भाई बहन, हम जब जानना चाहिए कि यहोवा ही सब चीजों का सृजनहार, वो इतना अनुग्रहकारी है, वो यहोवा भलाई करने वाला है। किसी का भी यहोवा ने किसी का भी अनिष्ट नहीं किया, किसी को भी वो कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचता है। हमेशा हर एक इंसान के, केवल इंसान के लिए नहीं, वो पंछियों का, सारे जानवर का भी वो रखवाला करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है, एक बार यीशु मसीह ने क्या कहा है, वचन में देखते हैं कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्यों चिंता करते हो? देखो उस पंछियों का, जब न तो काटते हैं, न तो बोते हैं, न तो भंडार करते हैं, पर भी वो चीजों का, उन लोगों का ध्यान करता है, वो भला करता है। तुम तो उससे भी कितनी उत्तम व्यक्ति हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने कहा वो भला करने वाला, हर एक की भलाई उसकी ओर से शुरू होती है। हर एक को वो संभालता है, चाहे विश्वासी भी हो, चाहे अविश्वासी भी है। परमेश्वर उनकी सब चीजों का, सब लोगों का भला करने वाला परमेश्वर है। सो हमें जानना है खुदावन की कितना भला है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि भजन संहिता 145 का 8 और 9 आयत में हम देखते हैं, तो यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और क्या करुणामय है, और यहोवा सबों के लिए भला है। आमीन। हर एक लोगों के लिए यहोवा भला है। वो कभी भी किसी की बुरा नहीं चाहता है, हर समय यहोवा भला है। हमें ये बातें जानना है। हम कितने दफा हमारे जीवन में थोड़ा सा परिस्थिति सही नहीं होती है, हमारी हालत सही नहीं होती है, तो हम परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं, अरे क्या हो रहा है, कैसा हुआ है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हर लोगों के लिए, हर एक के लिए भलाई चाहता है। जो इस बात को हमें जानना है, क्योंकि हम कितने दफा इस चीजों से हम भूल जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए किया गया है। हर सुबह वो सांस देता है,
हर सुबह हमारे लिए परमेश्वर वो आशा देता है। या परमेश्वर के वचन में लिखा ना, ये प्रभु कहता है कि लिखा हुआ है कि फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। ये खुदा ने जो सांस दी है ये भी उसी ने दिया है, वो भला है। लेकिन हमारी क्या औकात है? हमारे कोई भी औकात नहीं है, उसी की ओर से दिया गया है। लेकिन कितने दफा लोगों को ये महसूस नहीं होता है। हमें जानना है कि ये सांस उसी से दिया। जब वो सांस लेता है हमारे प्राण, हम क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन सांस जब खुदावन देता है तो फिर क्या होता है? हमें वो मिलता है। वो फिर क्या लिखा है यहाँ? वो सिरजे जाते हैं, वो बनाए जाते हैं खुदा की ओर से। सो इसलिए उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी भलाई को हमेशा याद करना है। इसलिए परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग क्या करते थे कि जब भी उनकी परिस्थिति हालत ठीक नहीं होती, एजरा की किताब में लिखा हुआ है 3 का उसकी 11 आयत में, उनकी परिस्थिति सही नहीं थी। एजरा लोगों को वहां पर बेबीलोन के लोगों ने बंदुआई में रखा हुआ था, मुश्किल में पड़े हुए थे। पर भी उन लोग क्या करते थे? यहोवा भला है, यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, वो गीत गाकर यहोवा का जय जयकार करते थे, यहोवा का महिमा करते थे। सो परमेश्वर ने उनको उस बंदुआई में से छुटाया और बड़ा काम के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गया है। सो इसलिए हम हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर का कैरेक्टर, हमारा परमेश्वर का चरित्र हमेशा इंसान के लिए भलाई करने वाला है। आमीन। हर समय भलाई करेगा। हमें जानना है। कितने दफा हम नहीं जान पाते हैं। सो परमेश्वर हमेशा भलाई करता है। लिखा भजन संहिता उसकी 103 का 8 आयत में हम जब देखते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और यहोवा सबके लिए भलाई काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में हर घड़ी, हर समय भलाई उत्पन्न करता है। ऐसे काम वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा, भजन संहिता 106 में, 107 में, 118 में, सबके एक आयत में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो परमेश्वर भला है। आमीन। वो परमेश्वर भला है। जब हम उस चीजों को, भलाई को जानते हैं, उस चीजों को हम याद करते हैं, तो हमारा मन बहुत ही क्या होता है? परमेश्वर में एक उत्साहित हो जाता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी बुरा नहीं करता है। मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे कभी भी वो नहीं छोड़ता है। ये परमेश्वर का वादा है। सो इसलिए हमारा जीवन में हम जैसी परिस्थिति भी हो, लेकिन हम खुदा का हमेशा धन्यवाद करते रहे। वो परमेश्वर का भलाई के लिए उसकी क्या याद करते रहे। लिखा हुआ भजन संहिता हम जानते हैं 23 का 6 आयत में, 23 का 6 आयत में परमेश्वर ने बोला कि, परमेश्वर का वचन में लिखा कि वो परमेश्वर निश्चय उसकी भलाई और करुणा सदा सर्वदा बढ़िया। लिखा हुआ निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। परमेश्वर कितनी वाले, ये दाऊद अपने जीवन में उसने महसूस किया, अपने जीवन में ये बात का मालूम किया कि निश्चय उसकी भलाई जो है, उसकी करुणा है, जीवन भर, मेरे जीवन भर हमेशा साथ साथ बने रहता है। सो परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, दया, कृपा और हमेशा हमारे साथ बना रहता है। सो हमें इस बात का महसूस करना है, इस बात का जानना है और हर सुबह होते हुए खुदा का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसके भलाई है, उसकी करुणा के लिए हम हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। सो इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें देखने को मिलता है, नहूम की किताब, जो छोटा भविष्यवक्ता नहूम की किताब में भी नहूम हर समय परमेश्वर का भलाई को, परमेश्वर की भलाई को याद करके उसको धन्यवाद करता था। सो इसका 1 अध्याय का 7 आयत में हमें देखने को मिलेगी, वचन में लिखा हुआ है, नहूम का किताब में 1 अध्याय का 7 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। आमीन। संकट के समय में भी वो हमारे लिए भलाई, दृढ़ गढ़ ठहरता है। वो कितनी अद्भुत परमेश्वर है। सो
भाई बहन बच्चे, हमें क्या करना है? परमेश्वर की भलाई को हमेशा याद कर कर उसका धन्यवाद करते रहना है। सो ये जीवन उसी ने दिया है, ये सांस उसी ने दी है, हमारी हर एक जरूरतें उसी की ओर से खोलता। वो कहता है मेरा मुट्ठी जब खोल जाते हैं तो तुम्हें उत्तम पदार्थ मिलती है। सो उत्तम पदार्थ जीवन में वही खुदावन देता है। तो इसलिए उसकी भलाई के लिए हम हमेशा धन्यवादी रहना है। सो अय्यूब की किताब में भी लिखा हुआ है, अय्यूब का वचन में लिखा 38 का 41 आयत में कि लिखा हुआ है कि फिर को कौवे के बच्चे भी परमेश्वर की दुआई देते हैं और उसके लिए खुदावन वहां पर उनके लिए आहार वो प्रदान करता है। परमेश्वर कौवे के बच्चे भी, सारे पंछियों भी, सारे चीज भी उसकी दुआई करते हैं तो खुदावन उनकी आहार देता है, उनके भोजन उनको देता है, भलाई करता है। सो हम तो उसके उत्तम लोग हैं, क्यों वो हमारे लिए भलाई नहीं करेगा? क्यों हमारे लिए वो अच्छा नहीं सोचेगा? सो परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई, हर समय वो हमारे लिए भलाई करता है। सो इसलिए हम उसकी भलाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब परिस्थिति जैसे भी हो, चाहे संकट भी आए, कठिनाई भी आए, हम हमेशा परमेश्वर की भलाइयों के लिए धन्यवादी बने रहना है। और ये खुदावन ने आज के वचन से हमें सिखाया है ताकि हम परमेश्वर के लोग उसकी भलाई को जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उसकी अनुग्रह को जाने, उसकी विश्वास योग्यता को हम जाने और उसको धन्यवाद करते रहें। ये प्रभु का वचन है। इस वचन के द्वारा खुदावन आज की सुबह हम सबको, सुनने वाले सब भाई बहन को आशीष दे। मैं